सावधान। इडमो अर्हन्ताडं इडमो सिद्धाडं इडमो आयरियाडं इडमो छायाडं इडमो लोये सवसारं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनते हर्ष आवे सुनते हर्ष आवे वीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
संकटन को रखते, समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो, श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के हो, लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के, लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतराग श्री रामचंद्र की। जीवन में कुछ क्षण प्रसन्नता के मिल जाते हैं हमें, नहीं तो व्यक्ति वर्तमान में जी कहाँ पाता है, या तो भूतकाल की चिंताओं को लिए बैठे रहता है, या भविष्य की विकल्पों में लगा रहता है कि भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। वर्तमान में जीने का समय है कहाँ है इंसान को, और विशेषकर अपने लिए जीने का समय कहाँ है इसको। दूसरों के लिए जीता रहता है, लोगों को अच्छा लगे उसके लिए तो पूरा जीवन हमने बर्बाद कर दिया। ये जीवन ही अनंत भाव बर्बाद कर दिए कि दूसरों को कैसा लगना चाहिए। अच्छे कपड़े ऐसे पहनते हैं कि इसमें दूसरों को अच्छे लगे, हमारे लिए चाहे तकलीफ होती रहे। बाल ऐसे रखते हैं जिसमें दूसरों को अच्छे लगे, चाहे हमें तकलीफ। चलना फिरना, बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, सब किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। क्या है आखिर हमारा जीवन? क्या हम दूसरों के लिए जीवन रह गया हमारा? अपने लिए कुछ भी नहीं है। 2 क्षण हम अपने लिए जी रहे हैं यहाँ पे। किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी वह शांति नहीं मिलती जो यहाँ पे अपन जिनेंद्र परमात्मा की बात को सुन के प्रसन्नता महसूस करते हैं? वो लाखों करोड़ों कमाने पर भी वह प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। क्या लगता आपको?
घड़ी धो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभु का को जो देखते समकीर्ति कहाते, प्रभुता में जो है मगन वो सिद्ध कहाते। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा निश्चय लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। घड़ी दो घड़ी बस दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो। गुमसुम नहीं बैठो, थोड़ा निज नाथ की महिमा चल रही है, आनंदित होने की बात। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता बाहर ना भरमाओ। कहीं में बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं ढूंढना, बाहर में हमारा कुछ नहीं है, सब अपने पास पूरी संपत्ति लेके चल रहे हैं, सब कुछ। बे गडरिया लोहार देखे आपने, जो अपनी गाड़ी पे पूरी संपत्ति लेके चलते हैं, उसी पे, अरे अच्छी भाषा में बोलो तो अपनी वो गैया भी साथ में लिए रहते, अपनी खटिया भी साथ में लिए रहते, टेंट मेंट सब सामान, और जहाँ है वहीं पे अपना पूरा सब कुछ है, अपना टेंट गाड़ा, शुरू हो गए घन पीटने। अरे उसमें तो पराधीनता है, लेकिन अपने को वो भी पराधीनता नहीं है, अपनी संपत्ति अपना सर्वस्व अपने में है, कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, देखना है। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना। कोई डिप्रेशन टेंशन में चले जाए तो कौन सी दवाई खाना चाहिए? पप्पू भाई साहब के बारे में बता रहा था कि ये दवाइयाँ बहुत सारी जानते पप्पू भाई साहब। कौन सी दिमाग में अगर थोड़ी गर्मी चढ़ जाए तो कौन सी? ब्राह्मी, कौन सी? ब्राह्मी बूटी। अरे तत्व ज्ञान एक ऐसी औषधि है कि जो हर रोग में काम करती है। एक हर रोग की कौन सी दवा है? एक सीता जंगल में रावण हरण करके ले गया जंगल से, कौन सी दवाई खाई थी? तत्व ज्ञान की। अंजना को 22 वर्ष के लिए पति का वियोग रहा, कौन सी दवाई खाई थी? जंगल में भटकी, कौन सी दवाई खाई थी? चंदनवाला ने कौन सी दवाई खाई थी? अनंगसरा ने कौन सी खाई थी? अनंतमती ने कौन सी खाई थी? और हम कौन सी खाएंगे सिर दर्द पे? एक ही औषधि है हर रोग की, और गारंटेड दवाई है। आराम ना मिले तो पैसा भी नहीं लगना है। और सही बताएं, जो है उसमें संतोष हो जाएगा आपको। संतोष भाई सब भी बैठे, जितना है जो है उसमें इतना लगेगा, कितना क्या करेंगे हम, और अधिक की शिक्षा नहीं होगी, जो है वो लगेगा बहुत है। रूखी सूखी खाएगे और ठंडा पानी। किसकी कहानी चल रही है?
किसकी कहानी चल रही है? रामचंद्र जी की कहानी। हमारी भी ऐसी कहानियां गाई जाएंगी भाई साहब, तैयार रहो। हमारी गौरव गाथा भी भविष्य में गाई जाएगी। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे। एक दिन हमारी गौरव गाथा गाई जाएगी, गारंटी है। एक एक बच्चे की गाई जाएगी यहाँ से। अंशिका गाई जाएगी कि नहीं? हमारा जीवन इतना सुंदर होगा, हमारा आचरण इतना सुंदर होगा, दुनिया के लिए अनुकरणीय होगा। देखना है जीवन तो रानीपुर वालों का देखो, अभी भी वैसे अनुकरणीय तो है, जहाँ भी जाते हैं नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही चलना चाहिए, तब तो कोई बात है। दुनिया भले पंचम काल में जिए, लेकिन हमारे यहाँ तो चौथा काल लगा रहता है, सदा काल। कौन सा काल? चौथा काल लगा रहता है। यहाँ तो सब आनंद करते हैं। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल 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 घोल, आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझी में डोले, तेरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझी। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट में ही है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझी में डोले, तेरा प्रभु जी। ये महान जन शासन है, किसी का जीवन कभी भी बदल सकता है। एक क्षण में कितना ही बड़ा पापी हो, एक क्षण में समस्त पाप धुल जाते हैं। यह भगवान वीतरागी देव के जन शासन में ही कमाल है। कुंडल मंडित बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि उसने हरण कर लिया था। किसका हरण कर लिया था? पिंगल की स्त्री का। और राजमहलों में रहने लगा, उसको रखने लगा, भोगों को भोगने लगा, बहुत उत्पात मचाता था बाहर जाके, क्योंकि उसका जो दुर्ग था, जो कोट था, वो इस तरीके से अभेद था कि दूसरा उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। निश्चिंत होकर जी रहा था, भोगों को भोग रहा था। लेकिन भाई, इन भोगों में अगर सुख शांति होती तो आज तक भोगों को भोग के हम सुखी हो गए। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जिए के, और बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ। दुर्गति में जाना हो तो भोगे में लगे रहो, अगर सुगति चाहिए है तो आत्मा का भोग करो, पंचम गति चाहिए है तो आत्मा का भोग करो। कुछ करना नहीं है, कुछ करना न धरना, मगन रहना, कहीं नहीं जाना है, सब कुछ अपने पास है, सब सर्वस्व अपने पास है। कुंडल मंडित क्या करता था, अपन उसको देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे जय
कुंडल मंडित नृप अरण्य के नगरों में करता उत्पात। देख विपक्षी सुभटों को वह गढ़ में त्वरित छिपा भागा। इस पापी कुंडल मंडित का था पाषाणमयी दृढ़ दुर्ग। उसके बल पर ही वह पापी करे मानवों पर उपसर। रक्त रहे नूतन रमणी में करे तथा नाना अपराध। तब अनरण्यक सेनापति ने लिया एक दिन उसको वहाँ। छीन लिया सब राजपाट तब दिया देश से और निकाल। भ्रष्ट बुद्धि हो जाता मानो आता जब पापोदय काल। रीत रागी देव रीत रागी कुंडल मंडित राजा अरण्य के राज्य में जाता था। बहुत उत्पात मचाता था, वहाँ के लोगों को, प्रजा को बहुत प्रताड़ित करता था और आके अपने दुर्ग में छिप जाता था। क्योंकि उसका दुर्ग ऐसा था कि वहाँ पे आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता था। लेकिन राजा अरण्य के एक सेनापति था जिसका नाम था बालचंद। क्या नाम था बच्चों? बालचंद। वो बालचंद ने एक बार कुंडल मंडित को बांध लिया, उसको बहुत मारा पीटा, उसको राज्य उसका छुड़ा लिया और वहाँ से उसको देश निकाला दे दिया। एक ना एक दिन व्यक्ति के पाप का घड़ा भर ही। कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर। भगवान के घर का मतलब यह होता है कि कर्म का उदय जो बंधा हुआ है उसको तो भोगना ही पड़ता है। हम कितने ही पाप करें, लेकिन जब वो पाप का उदय आता है तो तदजन्य प्रतिकूलताएं भी साथ में आती है। लेकिन कहा जाता है कि पुण्य के उदय में तो व्यक्ति गाफिल होता है, लेकिन पाप के उदय में क्या होता है? संभल भी सकता है। अवसर होते हैं पाप के उदय में। पुण्य के उदय में तो व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है और पापों में लगा रहता है। अब यहाँ पाप का उदय आया, दर दर में भटक रहा है। कौन? कुंडल मंडित। क्या होता है देखते हैं। किसी समय मुनि के आश्रम में फिरता हुआ गया वह आ। कर प्रणाम मुख से बोला वह, कर पापों का पश्चाताप। भगवान धर न सके जो मुनि दर, उस मानव का फिर क्या कार। भय में तुम आहार भरी गए, मत हो किए अधिक दुष्कार। वीतरागी वीतरागी। चार प्रकार के अभाव मुख्यतः से जिनकी चर्चा आती है। प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अन्य भी अभावों की चर्चा आती है, अतत भाव आदि।
लेकिन मुख्यतः से प्रचलन में 4 ही अभावों की चर्चा है। एक का दूसरे में ना होना अभाव कहलाता है। यहाँ प्रसंगवश अपन 2 अभावों की चर्चा करते हैं, प्रागभाव और प्रध्वंस भाव। प्रागभाव माने होता है वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना, प्राग पूर्व, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना प्रागभाव कहलाता है। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना प्रध्वंस भाव कहलाता है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना क्या कहलाता है? प्रागभाव कहलाता है। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना क्या कहलाता है? प्रध्वंस भाव। फिर से, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना क्या कहलाता है? वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना क्या कहलाता है? बहुत काम की चीज है, थोड़ा याद कर लो। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना क्या कहलाता है? प्रागभाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना क्या कहलाता है? अंश का बोलो बेटा। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना प्रागभाव, क्या बोलते हैं? प्रागभाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना क्या कहलाता है? प्रध्वंस भाव। फिर से, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना प्रागभाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना प्रध्वंस भाव। सब थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत मजा आएगा। पर्याय होती है, पर्णमन होता है प्रत्येक वस्तु में निरंतर, नए से पुराना होता रहता ना, पर्णमन होता है। वर्तमान में कोई पापी है, या यूं कहें कि पूर्व में कोई पापी था, तो पर्याय निरंतर बदल रही कि नहीं बदल रही? तो वो पूर्व का पापी वर्तमान में पुण्यात्मा हो सकता कि नहीं हो सकता? पूर्व का पापी वर्तमान में धर्मात्मा हो सकता कि नहीं हो सकता? फिर से, पूर्व का पापी वर्तमान में पुण्यात्मा हो सकता कि नहीं हो सकता? हाँ जी कि ना जी? पूर्व का पापी वर्तमान में धर्मात्मा हो सकता कि नहीं हो सकता? हाँ जी कि ना जी? पता, किसी ने 10 साल पहले हमसे कुछ बुरे शब्द बोले थे और हमने एक इमेज बना ली उसके लिए, बेटा थोड़े आगे आ जाओ, हाँ, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें तो बड़ी खुशी होती, इसलिए भोपाल जाने का भी कैंसिल कर दिया हमने। क्या कह रहे? पूर्व में किसी ने आपसे कुछ कहा था, अपशब्द, कुछ अपशब्द कहे थे, आप अभी तक पकड़े उसको। नदी तो बहुत बह चुकी, नदी तो बहुत बह चुकी, तुम उस पानी को, जिस नदी में एक बार उतरता है व्यक्ति, दोबारा उस नदी में उतरता नहीं है, क्योंकि पानी तो निरंतर प्रवाहशील है। आप जिस व्यक्ति से मिले हो दोबारा उस व्यक्ति से नहीं मिल पा रहे हो, क्योंकि वो तो अपर्याय चली गई, निरंतर प्रवाहशील है। तुम उसको याद कर रहे होते कि एक बार आप मिले थे 10 साल पहले और आपने एक अपने अंदर खाका खींच लिया कि ये तो बहुत पापी है, इसने तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, इसने तो घर पे गए थे और पानी को भी नहीं पूछा था, इससे तो आगे कभी संबंध नहीं रखें भाई साहब। अगले क्षण उसको प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा और उसको लगा कि यार हमने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, वो तो सुधर गया और तुम उसके बारे में जिंदगी और वही इमेज के साथ जी रहे, तुम जरूर पाप कमा रहे हो। जब भी किसी से मिलो नए तरीके से मिलो, किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाओ। अंजन सप्तव्यसनी था, सप्तव्यसनों में पारंगत था। जब वो वेश्या के पास गया तो वेश्या ने कहा कि रानी के गले में जो हार है ना, वो हार जब दोगे तब मैं तुम्हें अंदर घुसने दूंगी। और रानी के गले के हार को चुराने के लिए, उस रत्नों के हार को चुराने के लिए गया राजमहल में, और उसके पास क्या था? एक अंजन था। अंजन को लगाने के बाद भी दिखता नहीं था, महल में उसने हार चुरा लिया, वो भी नहीं दिख रहा था, वो खुद नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंजन लगाने के बाद वो दिखता नहीं था, लेकिन वो हार था ना जो रत्नों का, वो चमक रहा था, ऐसा झूमता हुआ चला जा रहा था। अकेला हार झूमता, तो लोगों में ख्याति थी कि अंजन चोर दिखता नहीं है, वो चोरी करता है, तो उसके पीछे सैनिक लगे मारने के लिए। अब उसको जान जोखिम में दिखी कि अब तो जान जा रही, तो उसने ऐसा फेंका हार और गया। शमशान घाट था, शमशान घाट में एक माली एक सीखचों के ऊपर डलिया बनाया था, उस पर चढ़ता था फिर उतर जाता था, फिर चढ़ता था फिर उतर जाता था। उसने अंजन चोर ने पूछा कि मित्र क्या कर रहे हो? कहने क्या है, हमारे जो सेठ जी है ना जैन,
उन सेठ जी को एक आकाशगामिनी विद्या सिद्ध थी है। तो हमने उनसे एक दिन पूछा कि सेठ जी आप तो आकाशगामिनी विद्या से अकृत्रिम जिनालय आदि की वंदना, मेरू आदि पे जाते हो, और हमें भी जो कला सिखा दो सुनने की तुम सीख लो, तुम ये मंत्र को बोलना और जिस एक डलिया में 108 सीखचे ऐसी बांध लेना रस्सियाँ, और नीचे बर्छा, भालय और तलवार वगैरह सब गाड़ लेना, और कोई मंत्र पढ़ते हुए एक एक काटते चले जाना। 108 कट जाएंगे, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी, तुम वो अधर में तुम्हें देवी झेल लेगी। तो नहीं ठीक है, लेकिन वो इतने कमजोर दिल वाला था, कहते ना जो कम में सूरा सो गम में सूरा। सही बताएं, जिन्हें आपको लगता ना कि ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, सही बताएं ऊर्जा है उसके अंदर, वो ऊर्जा अगर आप सही दिशा में नहीं दोगे तो वो गलत दिशा में जाए बिना नहीं रहेगी। उस ऊर्जा को आप सही दिशा दे दो, वो सबसे आगे निकल जाएगा, एक क्षण में काम कर सकता है वो। और हम ऐसे लोगों को चुनते हैं, हमें जब भी काम होते हैं तो हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके अंदर ऊर्जा जाता है, वह हमारा काम ऐसे चुटकियों में करते हैं। बस देखो उसकी गलती नहीं है, संगति का असर होता है। क्या का असर होता है? अगर वो लोहा पारस मणि का संसर्ग कर ले तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। और वही लोहा पानी के संगति कर ले तो क्या हो जाता है? जंग लग के गल जाता है। संपर्क का ही तो असर है भाई साहब। ये अपने यहाँ के बच्चे क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनकी संगति अच्छी है, इनके संस्कार अच्छे हैं, इनके विचार अच्छे हैं। अंजन पता आपको, ललितांग कुमार नाम था उसका, पहले वो राजकुमार था, कोई चोर मोर नहीं था, वो संगति के कारण बिगड़ गया था। कौन था बेटा? ललितांग कुमार था, राजकुमार था, संगति के कारण बिगड़ गया था। अब बस वो जी जानता था कि जैन लोग होते वो झूठ नहीं बोलते। सेठ जी ने बोला है कि अगर विद्या सिद्ध होती है तो होगी, उन्हें कि उतरो तुम, हम चढ़ते हैं। मंत्र ऐसा था, अब चोर आदमी को तो मारो काटो याद रख। अब कोई मंत्र कैसे याद हो? तो लेकिन दृढ़ श्रद्धा थी कि जैन धर्म माने सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। उसने बोला शिक्षों पे बैठा, एक एक करके काटना था, कि एक एक करके कोई झंझट में पड़े, एक साथ ही। और मंत्र का बोलो, आड़म ताड़म कछु न जाड़म और सेठ वचन प्रमाणम। सेठ जी का वचन प्रमाण है, हम और कछु नहीं जानते हैं। भगवान जिनेंद्र का मार्ग सत्य है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी, निर्ग्रंथों का मार्ग शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का है। शुद्धात्मा में ही मन मचलता है तीन कसायों का, तब राग परिणति से सहज ही चलता है। हो वस्त्र का धागा नहीं, फिर उसने तन पर धारा है।
शासन निर्गंत शासन जयवंत। महान जिन शासन मिला है और कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना और नहीं अखड़ता जैन धर्म के सहित दरिद्री। जैन धर्म मिला है और कुछ नहीं चाहिए। जिनेंद्र परमात्मा, अगर कोई भी संकट आता है तो जिनेंद्र परमात्मा के निकट आओ, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जो यहां नहीं मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए उपयोग को बिल्कुल नहीं भटकाओ। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण। कोई सहारा कैसे नहीं है? चार चार मंगल उत्तम और शरण है, कहीं नहीं भटकना। वेद एक ही होते हैं, वो वीतरागी होते हैं। गुरु एक ही होते हैं, वो निर्ग्रंथ होते हैं। जिनवाणी एक ही होती है, वीतरागता की पोषक होती है। अन्य कुछ भी नहीं होता। देव देव होते हैं और वीतरागी सर्वज्ञ ही होते हैं। भटकने की कहीं जरूरत। कोई समस्या हो यहाँ हो ना, यही समाधान मिलेगा, यही समाधान मिलेगा। गुरुओं के चरणों में समाधान मिलेगा, जिनमाड़ी माता की गोद में समाधान मिलेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, भगवान के पास आओ। कोई समस्या हो, भगवान को देखो, उनके पास बैठो, धीरे धीरे चित्त शांत होगा, समाधान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। समस्याएं पैदा होती हैं अशांत चित्त में, और समस्याओं की समाधान खोजे जाते हैं शांत चित्त में। भगवान को देखते हैं शांत, तो हम भी शांत बैठ जाते हैं, तो हमारे शांत चित्त में समाधान आना शुरू हो जाते हैं। भगवान की एक आभा, उनका तेज, उनका प्रताप, उनकी भक्ति हमें समाधान की ओर ले जाती है। अरे ये नहीं सोचना कि भगवान कुछ करते नहीं है, यद्यपि भगवान अकर्ता है, लेकिन प्रकृष्ट मोक्ष मार्ग के उत्कृष्ट करता यही है। सर्व सुखों की सिद्धि इनके चरणों की भक्ति से ही मिलती है। लोकांतिक पद, इंद्र अहिमेंद्र पद इन्हीं की भक्ति के प्रताप से इनके भक्तों को मिलते हैं। विश्व को सर्वोत्कृष्ट पद भगवान के भक्तों को मिलते हैं, और भगवान के भक्तों को उनकी चाह होती, चाह नहीं होती है, लेकिन मिलते किसको है? उन्हीं को मिलते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को इंद्र, चक्रवर्ती आदि, अहिमेंद्र आदि, लोकांतिक देव और 63 शलाका के पुरुषों के पद भैया, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यह वीतरागी सर्वज्ञ देव का शासन मिला है, अन्यत्र कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। भ्रम में नहीं पड़ना भैया। खूब भक्ति करो भगवान की, खूब भक्ति करो, खूब स्वाध्याय करो। सही बताएं, जैनी पैसे वाले क्यों होते हैं? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा निर्गंतों की भक्ति करते हैं। निर्वांछित भावों से की गई भक्ति से सहज इतना पुण्य होता है कि सहज ही सब प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि संपत्तियों की ओर होती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अपनी निज संपत्ति ही सर्वोत्कृष्ट दिखाई देती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान आपकी भक्ति चाहिए। जब तक मुक्ति नहीं मिली तब तक आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरण शरण मिले। तेरे चरण कमल द्वय जिनवर रहे हृदय मेरे, रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे, चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे घर पर हो।
और क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए? सही बताएं, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। दुखी वो होते हैं जिनके पास समाधान नहीं होते हैं। हमारे पास समाधान है। देवसाद गुरु के पास चरणों में आ जाओ, सब समाधान है, बस हम उनसे जुड़े, बीतरागी देव के चरणों में बैठे, भक्ति पूजा उपासना करें, शुद्ध वस्त्र सुबह से पहने हैं, भगवान के चरण छुएं, पूजन करें, भक्ति करें। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल गई है। भगवान के भरोसे पड़े नहीं रहना और भगवान का भरोसा छोड़ना भी नहीं। क्या कहा? भगवान के भरोसे पड़े नहीं रहना और भगवान का भरोसा छोड़ना नहीं। जब भी मोक्ष जाएंगे इन्हीं के चरणों के प्रताप से जाएंगे, लेकिन इनके चरणों में पड़े रहने वाले भी मोक्ष नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा ही अनेकांत है जिन शासन का। व्यवहार की भक्तियां हैं, इनका निषेध नहीं करना। व्यवहार में ऐसी भक्ति होती है, भगवान आप ही करता धरता है, आप ही मोक्ष ले जाओगे, लेकिन समझना ये है कि भगवान ने जो मार्ग बताया है उसको समझेंगे, चलेंगे तो मोक्ष जाएंगे। भगवान अगर जबरदस्ती मोक्ष पहुंचाओ, हमें ना जाने हो सो चलो चलो लेकिन हम तो नहीं जा रहे, तो खचोर खचोर के मोक्ष होते, जंजीरन में बंधे मिले आदि मोक्ष में, कहे तो क्या हमें तो संसार में रस है वे और तो मोक्ष ले जाए जबरदस्ती। हम के सब लोग ब्रह्मचर्य धारण करो और सब लोग अब ब्रह्मचर्य की भावना ना हो तो क्या हुई है, जबरदस्ती बांध के रखने पड़े रस्सा से, क्योंकि हमें तो शादी करने, हम नहीं जब जबरदस्ती भगवान जबरदस्ती नहीं करते। भगवान तो जिन शासन जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्त मार्ग है। क्या कहा? जिन शासन जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, जबरदस्त मार्ग है। यहाँ पे जो लग जाता है फिर वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। जिसको आराम से रसगुल्ले रसमलाई खाने को मिल रहे हैं, वो चने काय को खाएगा सूखे, उत्कृष्ट चीज मिलेगी, आत्मा का आनंद मिलेगा। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को पास है, अचरज है जल में रह। आनंद का स्रोत बह रहा है, सरोवर बह रहा है, समुद्र बह रहा है और तू उदास है। रजनीश भाई साहब पीछे क्या बैठ गए? इतने खाली सीट तुम्हें लाने आगे रिजर्व है, बाद में आने वालों के लिए आगे की सीटें रिजर्व होती है हमारे यहाँ। अरे ऐसे नहीं, उठ के बैठने पड़े। नहीं, उल्टी व्यवस्था है, जो बाद में आएगा वो आगे बैठेगा, उसके लिए छोड़ के रखते, रिजर्व रखते स्पेशल लोगों के लिए। धर्म क्षेत्र में ऐसा होता है कि पीछे से बैठना शुरू करते आदमी, और अगर जियो की सिम मिले तो लाइन तोड़ के भी आगे घुसेंगे अपन, ट्रेन की टिकट मिले तो आगे घुसेंगे, सिलेंडर मिले तो आगे घुसेंगे। और धर्म की सुने, रानीपुर में ऐसा नहीं है, रानीपुर में तो सब लोग आगे से नंबर लगाते, लेकिन हम तो वहाँ की बात है। कुंडल मंडित वहाँ पे मुनिराज के चरणों में पहुंचा और कुंडल मंडित ने कहा कि मुनिवर, सबसे अच्छा तो यह है कि उत्कृष्ट निर्ग्रंथ दशा धारण की जाए, मुनि दशा धारण कर जाए, लेकिन मैं पापी, मुझ में इतनी सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है कि मुनि व्रत को धारण कर सकूं। मेरा कोई ऐसा पूर्व का ऐसा कर्म बंद हो गया है कि मैं मुनि दशा धारण कर नहीं पा रहा। तो फिर तुम क्या करो? उसके लिए भी मार्ग है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि वो वक्ता दंड का पात्र है जो पहले श्रावक धर्म का उपदेश दे और मुनि धर्म का उपदेश ना दे, क्योंकि सबसे पहले जो कोई आया है वो इतनी जिज्ञासा लेके आया है, इतना उत्साह लेके आया कि मैं तो मुनि बनूंगा, निर्ग्रंथ होकर मोक्ष जाऊंगा, और तुमने कहा कि श्रावक बन जाओ, तो तुमने उसको नीचे पद में संतुष्ट कर दिया, तुम दंड के पात्र हो। इसलिए सबसे पहले तो जिस उपदेश देना चाहिए, अरे निर्ग्रंथ दशा ही सर्वोत्कृष्ट है, इससे नीचे पद धारण करने लायक नहीं है, क्योंकि साक्षात मुक्ति का कारण तो निर्ग्रंथ दशा ही। मुनि दशा धारण करो भैया, अच्छी खूब आराधना करो, और जब वो कहे आंखों में आंसू भर के कुंडल मंडित जैसा कि स्वामी मुझ में उतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर क्या उपदेश दिया?
वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं। हाथ जोड़ के कुंडल मंडित बैठ गया, कहने लगा स्वामी मैं भी कल्याण करना चाहता हूँ। मुनिराज ने उपदेश दिया कि हे भव्य, निर्गंथ दशा धारण करो। आंखों में आंसू भरे, स्वामी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं निर्गंथ दशा धारण नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि पहले अष्टमूल गुणों का धारण करो, मध्य मांस और मधु का त्याग करो, पंच उदंबर फलों का त्याग करो, प्रतिदिन देव दर्शन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, छने हुए पानी के सेवन का नियम लो, बाजार की चीजें नहीं खाएंगे, होटल में नहीं खाएंगे, अनछना पानी सेवन नहीं करेंगे, शादी में नहीं खाएंगे, बफर सिस्टम में नहीं खाएंगे। आप देखते हैं होटल के बाजारू भोजन में कितनी गंदगी रहती है, कितने वीडियो आते हैं कि किस प्रकार से कितने दिनों का रखा हुआ सड़ा हुआ कीड़े। त्यागी जी बताते कि हम बाजार की जलेबी खाते थे, जब स्टूडेंट लाइफ थी तो जलेबी खाते थे, बड़ा शौक था। सबसे पहले सवेरे गए और जलेबी खाते थे। सवेरे से एक दिन पहुंच गए हम थोड़ी जल्दी, तो जलेबी का वो घोरा रखा रहता ना जी की लगाड़ नहीं टूटे तो बदबू मारा तरह इल्लियाँ पड़ जाती थी लटें जी में। तो एक दिन क्या हुआ, जल्दी पहुंच गए, सो अभी जलेबी बनने में देरी हती। तो उन्हें यूँ हाथ फेरो, सो कछू को देखो गुलगुलों से, तो उन्हें यूँ निकालो, सो चूहा की पूंछ पकड़ के से बाहर आ गई। जलेबी के मसाला में लपड़ी भाई ऐसी आ गई, तो उन्हें ऐसो ऐसो पहुँचो डालो जलेबी में, चूहा को नाली में फेंको, उन्हें भरो और यूँ शुरू कर दो। त्यागी छूते से आगे तो आज के बाद जलेबी नहीं खाए। अब ये तो सब जानते हैं कि क्या होती स्थितियाँ, वो नुकसान भी कब तक करें। कल के समोसा बने हैं तो वही में मीड़ मार के उन्हें फिर कर दो, बन रही हैं ततैयाँ तो उनमें गिरती रहती हैं बेचारे। अब कहाँ तक चिंटी लग गई, चिंटा लग गए, सुबह का कर सब वजन बढ़ जाता है। मसाला टेस्ट अच्छा, बाजार की चीज़ों में टेस्ट अच्छा क्यों आता है आखिर? ये सब मिलते रहते हैं, बन रही है ततैया, चूघन की लेढ़ी मेढ़ी सब उसमें डली रहती है, टेस्ट अलग हो जाता है। घर में ये मिलके से पाएंगे तो और फिर कहते हैं हमें तो बाजार को अच्छा लगा। अरे भैया ये कह रहे पहले तो ये क्या करो, ये पहले अष्टमूल गुणों का धारण करो। सब बाजार की चीज़ें खाने में कितनी अशुद्धि होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, संयम बिगड़ता है, धर्म बिगड़ता है, कुगति में जाना पड़ता है। कुंडल मंडित ने तो छोड़ दिए, अपनों का विचार है। पता 45 दिन का जब बच्चा होता है उसको अष्टमूल गुण धारण करवाए जाते हैं। कितने दिन में? जब तक वो अष्टमूल गुणों को धारण नहीं करे तब तक वो जेन ही नहीं बनता। सबसे पहले मंदिर में ले आएंगे और मंदिर में ले आके 45 दिन के बालक को क्या करेंगे, मंत्र आदि से शुद्धि करके उसको अष्टमूल गुण धारण करवाएंगे। अब आप कहोगे कि भैया 45 दिन को बालक कछु तो जानत नहीं है, उनको अष्टमूल गुण का धारण करवाए। उसके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को बाजार का ना खिलाएं, कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन से नहीं ले जाएं कहीं भी, कुछ भी हो जाए बच्चे को यहाँ वहाँ ना भटकाना।
और पाप पड़ेगा तो बस सही हो रहा हुई है तो सही ना हुई है। अरे आना है तो भगवान की शरण में आओ ना। भगवान की शरण सर्वोत्कृष्ट है त्रिलोक में। इनकी शरण को छोड़ के आज तक ना कोई सुखी हुआ था, ना सुखी हुआ है, ना सुखी होगा। कोई भी पाप का उदय है, निदंती निकाचित जैसे कर्म भी भगवान के भक्तों के टल जाते हैं। कहाँ लगा है? अष्टमूल गुणों का धारण करवाते हैं छोटे से बच्चे को। मद्य मांस मधु पंचोदंबर फलों का त्याग, कई प्रकार से मूल गुणों की चर्चा आती है। रात्रि भोजन का त्याग, रोज देव दर्शन, छना पानी पीना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, बाजार के चाउमीन बर्गर पिज्जा और कौन कौन से आती चाइनीज डिश हैं, कुरकुरे और आड़े टेढ़े मेढ़े बच्चों को खिलाते रहे। पता वो क्या रहता है? प्लास्टिक फाइबर है, उसमें फाइबर है, फाइबर। वो आपके बच्चे के शरीर में जाके पेट पर आता रहता रोज रोज, अंदर पथरी हो जा तुमको। और पता काय को त्याग करो? पबजी गेम। बेचारे बच्चों की इतनी दुर्दशा है, अंधेरे में बैठे बैठे पबजी खेलते रहते, आंखों के भ्रष्ट। एक बच्चे ने लगातार 17 घंटा पबजी खेला, हार्ट फेल हुआ और मर गया। अंधेरे में देखते हैं कि ब्रेन ऐसा खराब होता है, ट्यूमर पे ट्यूमर हो रहे हैं। बच्चों की दुर्दशा आप देख पाएंगे? आप पढ़ो तो सर्वेक्षण आया कि 2-2 महीने के बच्चों को आप मोबाइल पकड़ा देते हैं। काय के लिए? कि मम्मी को काम करना है, मोबाइल पकड़ा दिया, वो मोबाइल देखा था, वो धमा मरता है। उसकी आंखें खराब हो रही, इतनी कोमल आंखें हैं, इतनी सॉफ्ट रेटिना है उसकी कि थोड़ी सी भी तेज रोशनी उसकी आंखों को डैमेज कर देती है जिंदगी भर के लिए। कहा जाता है कि जब माँ के बच्चा पैदा होता है उस समय बिल्कुल अंधेरा रखना चाहिए, बिल्कुल मोमबत्ती के प्रकाश में बच्चे का गर्भ माने बच्चा पैदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में 9 महीने अंधेरे में रहा, बिल्कुल डार्क जोन में। और आपने यहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े बल्ब के सामने उसकी अगर डिलीवरी करवाई तो जिंदगी भर के लिए उसकी आई साइड वीक हो जाएगी बच्चे की। कुछ समय तो उसको इतने कम प्रकाश में रखना चाहिए कि जिसमें उसको धीरे धीरे आदमी कोई भी चीज़ से, आप अंधेरे में थे और एकदम से तेज लाइट जला दो तो आप घबरा नहीं जाते, आपकी रेटिना एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जी कि छोटी बड़ी होती हैं रोशनी के हिसाब से एडजस्ट करती हैं आपकी आंखें, और वो आप एकदम से तेज रोशनी में गई तो उसकी जिंदगी भर के लिए आपने पैदा हुए बच्चों को चश्मा क्यों लग जाता आजकल? ब्रेन क्यों खराब हो जाता? हमारे डॉक्टरों की और अभिभावकों की लापरवाही से। मोबाइल 6 साल तक नहीं देना चाहिए बच्चों को। इतना सॉफ्ट है रेटिना उसका, अभी हार्ड नहीं हुआ और आपने उसको दे दिया, उसको जीवन भर के लिए जब ब्रेन डैमेज कर दिया, आंखें डैमेज कर दी, पूरा शरीर खराब कर दिया। तरंगे कितनी होती हैं? जब 5G की तरंगे आप जानते हैं कितनी खराब है? कंपन पैदा हो जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है आपके घरों में, इतना तेज है उसका। पक्षी मर गए हैं, पक्षी बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। अष्टमूल गुण आजकल ये होना चाहिए कि भैया इतने घंटे मोबाइल चलाएंगे, बाकी समय त्याग, इतने समय लैपटॉप चलाएंगे, उसके बाद त्याग। बेटा तुम लोग नौकरी करते लैपटॉप के सामने खड़े बैठे बैठे, हमें तकलीफ होती कि हमारे बच्चों का क्या होगा आखिर। जी आंखें आपको 80 साल तक देखने के लिए मिली, ये ब्रेन आपको 80 साल तक बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, तब समाधि मरण कर पाओगे, नहीं तो बेहोश होकर डले रहोगे। ऐसे समाधि मरण नहीं होता, कोमा में चले जाओगे, क्योंकि दिमाग का प्रयोग तुमने 40 साल में पूरा खत्म कर लिया। हर चीज़ का एक व्यवस्था है ना। पानी आपने अगर 24 घंटे के लिए व्यवस्था की और ज़्यादा खर्च करोगे तो 6 घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर 18 घंटे प्यासे मरोगे भाई साहब। इसके लिए थोड़ी ना जितनी उपयोगिता उतना करो ना। फोन बात करने के लिए है, थोड़ा कभी कोई काम है उसको कर लो, बाकी जबरदस्ती क्यों पकड़े रहते हो? उसके लत क्यों लगा ली है हमने? अष्टमूल गुणों का पालन करो भाई साहब, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। अशांत हो रहा है चित्त, आकुलित हो रहा है, हम परेशान हैं। हम सही बोल रहे हैं कि गलत? बच्चों आप इसको भुगतते कि नहीं भुगतते? इसकी तकलीफ आपको होती कि नहीं होती? अभी तो तुम नए हो ना, 2-4 साल में तुम्हारे डैमेज हो जाएंगे ब्रेन जे। बाकी समय क्या करोगे? डले रहोगे बेहोश, अस्पतालों में डले रहोगे। लगातार मोबाइल ऐसे चलाने से, लैपटॉप चलाने से जो सर्वाइकल हो जाएगा, जो कमर खराब हो जाएगी, फिर तकलीफ में डले रहना जिंदगी भर, उठ बैठ नहीं पाओगे। फिजिकली और मेंटली दोनों का बैलेंस होना चाहिए। शारीरिक मेहनत करो, काम से नहीं बचना, काम चोरी नहीं करना। काम जितना करोगे उतने स्वस्थ रहोगे। उल्टी सोच नहीं रखो, कम खाओ और मेहनत ज़्यादा करो।
जितना गरिष्ठ खाओगे उतने बीमार रहोगे, जितना कम खाओगे जितनी मेहनत करोगे। भोजन का पाचन मेहनत से होता है। गाय क्या खाती है बेटा? घास खाती हो। दूध कैसा देती है? चिकना। उसमें दूध में क्या निकलता है? घी। घी निकलता है घास में से, घी निकलता है घास में से, दूध निकलता है घास में से। काजू किशमिश पिस्ता बादाम से चिकनाई और दूध नहीं निकलता है। समझ में नहीं आती? तुम्हारा हिसाब और उसका हिसाब अलग है। घास खाओगे और निकलेगा दूध, क्योंकि पाचन होता है, उनका पाचन क्षमता अच्छी होती है और पचा के दूध निकाल देती है। और तुम सोचते चिकनाई की जरूरत तो है, चिकनाई की जरूरत है। चिकनाई की जरूरत क्या है? चिकनाई की जरूरत के नाम पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा। नहीं, थोड़ा तो खानी पड़े। जबरदस्ती खिला खिला के मार रहे। तुम हमारे शत्रु हो कि मित्र हो? भैया शत्रुता निभाओ बच्चन के साथ। आपको तो बच्चा खाते नहीं है, खाएगा तब जब मेहनत करवाओगे। उससे कि 18 घंटे मेहनत कर, लगा पोंछे झाड़ू, बना रोटी, तो फिर खाएगा रोटी। अब तुम वो खिलाते रहे, हमारा तो मोड़ा उनके पीछे चम्मच लाए। हम क्या बताएं, हम मोड़ा को तो 1 घंटा खिलावे में लग जात। गजब होगा। 1 घंटा उनके पीछे चम्मच ले ले, मेरा उनके पीछे घूमे, ले मोबाइल ले ले। मोबाइल देखे बिना सब खाते ही नहीं है। पागल बन गए, पागल बना डालो तुमने बच्चन को। 2 दिन ना दो खाने पे खिलाने, बस सूखी रोटी खाएगा, तुमसे पीछे भगेगा, मम्मी खावे को दे दो। और तुम उनके पीछे चम्मच लाए फ्री हो दे तो कैसे खे? उसे तो काम करो, मेहनत करवाओ। छोटे बच्चों को मेहनत करना चाहिए। और बड़े लोग का है हाँ हमारा मोड़ा है, उसको अपाहिज बना दोगे तुम। नौकरों के भरोसे काम नहीं होता। अष्टमूल गुणों की चर्चा चल रही। नए जमाने के अष्टमूल गुण दूसरे प्रकार के हैं। समय समय में अष्टमूल गुण तो बदलते रहते ना, जब जो समस्या है उसका निदान किया जाता। चित्त स्थिर नहीं होता है इन फालतू की चीजों से। स्वाध्याय करो ऐसी चिन्माणी लेके, घंटों निकल जाए, इतना मजा आएगा, जीवन आनंदमय होगा। भक्ति करो, पूजन करो, सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, जीवन अमृत बन जाएगा बड़ों के साथ रह के। एक आप करके तो देखो प्रयोग। जनवाणी जो कह रहे, जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो उसका आनंद भी ले रहे हैं। बड़ों की सेवा से, भगवान की भक्ति से, पूजा से, स्वाध्याय से एक अलग आनंद है जीवन में। जब कुंडल मंडित को समझाया तो उसने अष्टमूल गुणों का धारण किया। अन्याय अनीति अभक्ष छोड़े, अपने जीवन को उज्जवल और निर्मल बनाया। वहां से वो मुनिराज से नियम लेके जा रहा था अपने मामा के घर पे, और जाते जाते में क्या हुआ, वो रोगग्रस्त हो गया। रोगग्रस्त होके क्या हुआ, किंतु मार्ग में व्याधि वेदना से जीवन का अंत हुआ। कुंडल मंडित यो मर करके मातृ विदेहा तनय हुआ। उसी गर्भ में तप प्रभाव से चेतो सवा जीव आया। जनक राज के राज महल में युगल जन्म मंगल छाया। वीत मार्ग में वो बीमार हो गया। भगवंतों का स्मरण करते करते उसने प्राण छोड़े। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो अछायाणम णमो लोये सत्साधूणम रटते हुए प्राण तज देंगे। जिनधरम जिनधरम सुनील भैया की याद आ जाती है। और समता भाव पूर्वक पंच नमस्कार मंत्र के स्मरण पूर्वक उसका मरण हुआ। अब कहाँ जाता है, क्या होता है,
क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, कब चर्चा होगी आगे। देखिए द्रव्य संग्रह की बहुत सुंदर कक्षा आज से प्रारंभ हुई है। बहुत बढ़िया कक्षा दोपहर में चली, जिन लोग बैठे थे उन्हें पता होगा। और अपन चाहते हैं कि कुछ दिन का जो समय है उसमें 58 गाथाएं वर्ड टू वर्ड आपको याद हो जाए, जीवन में बहुत काम आती हैं। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन। शाम का समय तो ऐसा होता है कि जनरल लोग होते हैं, भक्ति आदि की प्रमुखता होती है, कथाओं की प्रमुखता होती है। वैसे तो चारों नियोग चलते हैं, लेकिन दोपहर में बढ़िया सैद्धांतिक कक्षा रूप में चलेगी। जिसके पास भी समय है अवश्य 3 बजे से वो यहाँ आ सकता है। आत्म राम आत्म राम निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार।
कर्ण की, पंच परमेष्टि भगवान की।